हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। अब कैरियर यानी क्या कि हमने जो सेमीकंडक्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन होते थे, होल होते थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और होल होते हैं उन्हें हम कैरियर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव कैरियर बोलते हैं और होल को पॉजिटिव कैरियर बोलते हैं। तो दोनों कैसे जनरेट होंगे, दोनों कैसे रिकम्बाइन होंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे और साथ साथ में हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी देख लेंगे। और इस वीडियो के अंत में अगर ये टॉपिक पूछते हैं तो आपको किस तरीके से लिखना है वो भी देख लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सेमीकंडक्टर में हमने कुछ ऐसा क्रिस्टल बनाया था जिसके अंदर सिलिकॉन का जो एटम है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे और एक सिलिकॉन का क्रिस्टल उसके नियर बाय 4 सिलिकॉन के क्रिस्टल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता था। ये जो डायग्राम हमने बनाया था वो हमने 0 केल्विन पे बनाया था, यानी 0 केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये वैलेंस बैंड बना के रखा है, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि कंडक्शन बैंड अभी फिलहाल खाली है। इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसका मतलब 0 केल्विन पे ये जो सेमीकंडक्टर है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराना है तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हम बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ हीट देंगे थर्मल फॉर्म में। अब ये अगर हीट दी ये क्रिस्टल को तो क्या होगा? सपोज करते हैं ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल एनर्जी ऑब्सॉर्ब कर लेगा जो हमने दी थी और एनर्जी लेके कहा? यहां पे चला जाएगा और फ्री बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन था ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गया और ये इलेक्ट्रॉन को हम बोलते थे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पे पहुंच गया, लेकिन जहां से निकला इलेक्ट्रॉन वहां पे एक होल छोड़ के जाएगा। जहां से निकला इलेक्ट्रॉन वहां पे एक होल छोड़ के जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ कैरियर। यानी कि ये जो कैरियर है दोनों वो हमेशा पैर में प्रोड्यूस होंगे। पैर में यानी क्या? एक इलेक्ट्रॉन गया एक होल बना के गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया दूसरा होल बना के गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तीसरा होल बना के गया। यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैरियर्स है वो हमेशा पैर में प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब हो गया जनरेशन ऑफ कैरियर्स। अब रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं रह सकता। वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, वो हमेशा लोअर एनर्जी पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन वापस से होल में आ जाए तब क्या होगा? तब होगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर। तो हम ऐसा बोल देंगे द फॉलिंग बैक of thermally free generated electron into the hole is known as recombination process। और ये जब रिकॉम्बिनेशन होगा तब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि बॉडी न्यूट्रल बन जाएगी। कैसे? जैसे कि ये यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज। ये जब रिकम्बाइंड होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस चार्ज भी होगा माइनस चार्ज भी होगा, यानी कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल यानी क्या? ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया और ये जो होल बना उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ होल यानी पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप अगर लिखना है तो n इंटू पी इज इक्वल्स टू ni स्क्वायर के बराबर होगा और ये जो इक्वेशन है उसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, P है नंबर ऑफ होल है वैलेंस बैंड में। दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो
तो वो ni² के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। ni यानी क्या? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। अब ये जो इक्वेशन है वो कब करेक्ट होगा? फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर। कोई एक फिक्स टेम्परेचर के लिए ही ये इक्वेशन करेक्ट होगा। कोई एक फिक्स टेम्परेचर के लिए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है वो पेयर में आएंगे, तो फिक्स्ड टेम्परेचर की बात हो रही है। और ये इक्वेशन जो है वो जो हम इंप्योरिटी डालते हैं डोनर और एक्सेप्टर, उस पे ये इक्वेशन डिपेंड नहीं करता, यानी दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंप्योरिटीज लाइक एक्सेप्टर इंप्योरिटी एंड डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, अच्छा ये तो इंट्रिंसिक की बात हुई। एक्सट्रिंसिक के लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन कौन सा है? तो वही करेंगे, N इंटू पी बराबर ni²। तो उसमें क्या होगा? अगर N टाइप की बात करें तो N टाइप की, तो N टाइप होगा तो हम यहाँ पे सफिक्स में N लिख लेंगे, सफिक्स में N लिख लेंगे। यानी क्या करेंगे? हम बोलेंगे प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है N टाइप पे, इनटू नंबर ऑफ होल्स जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दोनों का प्रोडक्ट ni² के बराबर होगा। और अगर हम p टाइप की बात करें, p टाइप की बात करें, सेम लिखेंगे, p इंटू n। आगे पीछे कर देता हूं, किसकी बात कर रहे हैं? p टाइप की, तो p कर देते हैं यहाँ पे, और ये ni² के बराबर। ठीक है, अब ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ किसके बीच में? नंबर ऑफ होल्स इन p type and number of electrons in p type. If you will take the product, so it will be ni² which is constant at a fixed temperature and it is independent of number of impurities that you are adding. ठीक है, अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। इस तरीके से एग्जाम में आप लिखोगे, पहला है जनरेशन ऑफ कैरियर्स, तो क्या लिखना है? द प्रोसेस बाय विच थर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड holes are generated in pair is called as generation of carrier. Next क्या लिखोगे? When electrons in valence band get enough energy, then they will absorb this energy and jumps into conduction band. The electron which jumped into conduction band is called thermally generated free electron, and the place from where electron left is called hole. So two types of carriers are generated, कौन से इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब रिकॉम्बिनेशन कैरियर्स में क्या लिखोगे? The process of falling back of thermally generated free electron from conduction band to hole present in valence band is called as recombination of carriers. और लास्ट में क्या लिखोगे? In this process thermally generated free electrons and holes are eliminated, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। इसका क्या लॉ है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज कांस्टेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर इंप्योरिटीज एडेड। तो इसका इक्वेशन हमने देखा था, n डॉट पी इज इक्वल टू ni², जो कि कांस्टेंट होता था। n क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। p क्या होता था? नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। एंड i क्या होता था? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अच्छा, ये तो इंट्रिंसिक की बात कर लिया। अब यही लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे लगेगा? तो उसके लिए सेम है डेफिनेशन इसका लॉ। तो प्रोडक्ट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर is constant at a fixed temperature and is independent of amount of donor and acceptor impurity added. ठीक है, अच्छा ये तो लॉ हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अब इसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों आते हैं। तो एन टाइप में क्या इक्वेशन होगा जो हमने देख लिया? एन एन पी एन इज इक्वल टू ni² कांस्टेंट। एन एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी एन क्या था? नंबर ऑफ होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और पी टाइप के लिए क्या होगा? यही होगा, लेकिन सफिक्स में हम पी कर देंगे। ये क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है पी टाइप में। ये क्या है? नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन पी टाइप में इज इक्वल टू ni² कांस्टेंट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।